हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर ट्रैवलर 96। तो ये जो नासिक का जो मेरा ट्रिप था उसके बाद का ये सेकेंड वीडियो है। मयूर भाई के यहाँ से निकल के सुबह मैं जब निकला था वहाँ से मैं कैसे त्र्यंबकेश्वर पहुंचा था, तो इस पार्ट में वो जर्नी का पूरा पार्ट रहेगा। यार कोई भी अगर ज्योतिर्लिंग जा रहे हो अर्ली मॉर्निंग जाना। हाँ, आप केदारनाथ जा रहे हो तो तभी आपको भीड़ मिलेगी, नो डाउट। बिकॉज मैं केदारनाथ जाके आ चुका हूँ। मैं गया था 2022 में, अक्टूबर में गए थे हम लोग। स्पेशली माई बर्थडे वॉज एट दैट टाइम एंड बहुत सही था मेरा एक वो सफ़र। मतलब वो 10 दिन थे ना जो केदारनाथ वाले, एक्चुअली वो तो बहुत ही मेमोरेबल थे कि मैं वो 10 दिन भूल नहीं सकता कभी। तो चलिए फिलहाल तो अपन अभी त्र्यंबकेश्वर की बातें करते हैं। और जो मैं त्र्यंबकेश्वर गया था उसका एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो चलिए मिलते डायरेक्टली बाइक पे। अपनी बाइक का साइलेंसर ही इतना सही है ना। हाँ, मतलब स्पोर्ट बाइक तो है ही, बट भाई साइलेंसर एकदम कतई जहरीला है, इसलिए ऐसे चला के लेके जाना पड़ता है। भाई के गले में सभी लोग सोए हुए गिरेंगे, खाली वक्त का वो निकलते स्ट्रेट तो जा ही सकते हैं। तो अभी निकले हम मयूर भाई के यहाँ से अराउंड 4:45 को। अभी जा रहे त्र्यंबकेश्वर, देखते कितना टाइम लगता है। बट सही लगा यार, मयूर की मम्मी पापा मतलब अंकल आंटी दोनों ने भी इतना अच्छे से ख्याल रखा था। एंड इवन भाई मैं तो सोच रहा था कि मैं त्र्यंबकेश्वर स्टे करूँ, बट मयूर भाई के बोला नहीं, तो आ जा, मैं तेरे को यहाँ घुमाता भी हूँ, और है ना तू यहाँ पे रुक, खाना वाना खा, सुबह चाहिए तो जल्दी निकल जा। बोला ठीक है भाई फिर। बट सही है, मयूर मेरा मतलब जो मैं इससे पहले जब तो मैं कंपनी में हूँ, उससे पहले वाले कंपनी में मेरा कलीग था, कलीग फ्रेंड है मेरा। तो यार भाई बहुत सही लोग हैं, मतलब उस कंपनी कुछ लोग थे वो सही लोग हैं, जैसे अंकिता, प्रसाद सर, प्रमोद सर। बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। चलो कोई नहीं, फिर मिलेंगे मयूर भाई से कभी। अभी मैंने ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, मतलब आवाज़ नहीं किया या अंकल आंटी से मिलके भी नहीं निकला एक्चुअली, उसका मेरे को बुरा लग रहा है ना। रात को मैं मिला था उनको खाना खाने के बाद, डायरेक्टली हम लोग ऊपर चले गए थे सोने के लिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, चलो बाय, थैंक यू सो मच। मेरे को लगा था गाड़ियाँ होंगी यार, इतने सुबह निकलूँगा तो, बट गाड़ी ही नहीं दिख रही है मेरे को। मतलब ये अभी है मेरे पास से, है गाड़ियाँ है। क्या है ना, अनजान रोड है मेरे लिए, तो भाई कोई रोड पे हो इतनी रात को तो अच्छा लगता है ना कि भाई कोई तो है। बट सही लगा नासिक आके मुझे बहुत अच्छी प्लेस है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है अगर आप सेंटर में हो तो। एंड भाई ठंडी भी लगना स्टार्ट हो गई है, और ये राइडिंग जैकेट में ठंडी नहीं रुकती, लगती है। वैसे सच कहूँ तो बहुत सही लग रहा है, मतलब यार गाड़ियाँ ही है नहीं जगह पे, मतलब ज़्यादा नहीं है रोड पे, मस्त एकदम खुला रोड है, जो स्पीड में चाहिए वो स्पीड में भगाओ। अभी ये त्र्यंबकेश्वर जाना इसलिए मैं इतनी जल्दी निकला, अगर कहीं मैं अकेला जाता तो मैं इतनी जल्दी नहीं निकलता। आई विल प्रीफर टू ट्रैवल इन डे। क्यों चाहिए मेरे को ट्रिप है ना, एक्सटेंड करना पड़े ना 1-2 दिन से शुरू चलेगा, बट आई विल प्रीफर टू ट्रैवल इन डे। आई डोंट नो गाइस, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया है ना त्र्यंबकेश्वर के नियर, भाई जो हवा ठंड लग रही थी ना, अभी ज़रा भी नहीं लग रही है। मतलब लिटरली इससे आने से पहले थोड़ी देर पहले एकदम ऐसा बोलते ना, मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने।
बट जैसे यहाँ पे एंटर किया है त्र्यंबकेश्वर के नियर, भाई गायब, ठंडी गायब, और पूरा रास्ता एकदम खाली भाई। एक दूसरी गाड़ी साइड से गई, वो भी फास्ट है, 70 टन एकदम। तो गाइस पहुँच गए हम त्र्यंबकेश्वर। अभी कहाँ से जाना है वो देखना पड़ेगा। देखते आगे जाके तो समझ में आएगा ये भीड़ है या नहीं। मेरे को भी जस्ट टेंशन है वो कि मेरे को बाइक रखनी है और मेरे बैग्स रखने हैं एंड जैकेट एंड दर्शन लेके आना है मेरे को रिटर्न, बस। देखते चलो आगे जाके मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई तो शॉप ओपन होगा जिनको मैं बोल सकता हूँ भाई 50 रुपये ले लो, बट मेरी बाइक एंड जैकेट वगैरह रख लो ज़रा। जैसे मतलब इतना खाली खाली लग रहा है ना, वैसे मंदिर में भी खाली खाली होता है, बस दर्शन में आराम से मिल जाए इतना ही मेरे लिए काफ़ी। लेट्स सी, ये देखते हैं। तो कहीं पे दिखा है मुझे। दर्शन करण्यासाठी कुठून जायचं? दर्शन तिकडनं जायचं, त्या बिल्डिंगच्या उजव्या हाताने जायचं। बिल्डिंगच्या उजव्या हाताने बाईक इकडे कुठे लावू शकतो मी? बाईक इकडे लावा, त्या सफेद गाडी उभी आहे ना। हां हां, आणि मला ॲक्च्युली सामान पण ठेवायचं होतं माझं, आणि मग दर्शन घेईन। दर्शन करून लगेच जायचंय का? हां लगेच जायचं। इथं पुलावाले हां ते टोकरी तर घेईन मी, पण ते काका मला हे सामान ठेवायचं होतं आणि फुलंही घ्यायची होती। हे बॅग आहेत आणि हे जॅकेट फक्त, आणि काय तुला सगळे 100 रुपयात राहतात। हां चालेल चालेल। गाडी तरी तर लावून गाडीच्या बाजूला मंदिरातून दर्शन करून व्यवस्थेवरच लावायचे ना। हां बस सवयपर्यंत नाही तर हिच्या बाजूला लावली तरी चालेल, इथे याच्या बाजूला लावून तिथं। हां हां चालेल। चलो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं 5:30 बजे मैं पहुंच गया हूँ, 5:30 को अराउंड। एंड तभी मंदिर के गेट्स भी ओपन होते हैं। जस्ट मैं पहुंचा तभी मैं बैक डोर पे रुका था, मतलब बाइक रुकाई मैंने, वहाँ पे एक अंकल है, उनसे मैंने ये फ्लावर्स वगैरह ले लिए एंड अभी जा रहा हूँ दर्शन के लिए सामने वाले गेट से। थैंक यू सो मच। कैमरा नहीं। तो गाइस अगर मैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ अगर कथा जो मैं जितनी मेरे को पता है अगर वो मैं बताना चाहूँ तो मुझे इतना पता है कि त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वो नासिक के त्र्यंबक गांव में ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वहाँ पे स्थित है। एक बार है ना बहुत टाइम के लिए यहाँ पे है ना बारिश हुई नहीं थी, तो यहाँ से है ना सभी लोग जाने लगे थे। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो महर्षि गौतम ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे ना 6 महीनों के लिए कड़ी तपस्या की थी और वरुण देव है उनको प्रसन्न कर लिया था। तो वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि गौतम ऋषि जी को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा था एंड उन्होंने जो वरुण देव थे उन्होंने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया था एंड उसके बाद वहाँ पे मतलब जो ग्रीनरी थी वापस आ गई थी एंड उसी के कारण जितने भी लोग चले गए थे वहाँ से वो वापस आने लगे उस प्लेस पे। तो बाकी सब बाद में नॉर्मल चलने लगा। और ऐसे एक दिन है ना वहाँ पे गौतम ऋषि जी के जो शिष्य थे वहाँ पे पानी लेने के लिए गए थे एंड तभी उसी टाइम पे जो अन्य ऋषि जी की पत्नियाँ थी वो भी उस टाइम पे वहाँ पे पानी लेने के लिए आई एंड उसी टाइम उनके बीच लड़ाई हो गई कि कौन जल पहले लेगा, मतलब जो पानी कौन भरेगा, वो उसके बीच उनकी लड़ाई होने लगी। तभी जो वहाँ पे माता अहिल्या थी उन्होंने
उन ऋषि पत्नियों को समझाया कि ये नन्हे वाला के आज से पहले आए थे, यहाँ पे पहले आए थे, तो इनको जल नहीं दिया जाए। बट जो ऋषि पत्नियाँ थी वो इन बात से नाराज हो गई कि माता अहिल्या जी उनके जो शिष्य है उनकी साइड ले रही है, कि ये जल की जो कुंड था वो गौतम ऋषि जी ने निर्माण किया था। उन्होंने जो तपस्या की थी उस तपस्या से मिला हुआ था। तो उन्होंने ये बात जाके अपने पतियों से बड़ा चढ़ाकर बता दी, तो को लेके वो लोग नाराज हो गए। एंड इस बात का बदला लेने के लिए उन लोगों ने, जो बाकी के ऋषि थे, उन्होंने श्री गणेश जी भगवान जी की प्रार्थना की। तो जब गणेश जी प्रकट हुए तो इन ऋषियों ने जो गौतम ऋषि थे उनको अपमानित करने के लिए उनसे सहायता मांगी। बट जो गणपति बप्पा थे उन्होंने उन लोग को कहा कि ऐसे ऋषि जो दिव्य ऋषि है और जो दूसरों का भला चाहते हैं उनके लिए मन में दोष रखना कोई अच्छी बात नहीं है। बट जो ऋषि थे वो इस बात को माने नहीं है और उनके हट की वजह से गणपति बप्पा को उनकी सहायता करनी पड़ी। बट गणपति बप्पा ने इसी के साथ उनको एक चेतावनी भी दी थी कि इस परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो उनकी सहायता करने के लिए गणपति बप्पा एक दिन एक गाय का रूप लेके प्रकट हुए और महर्षि गौतम जी का जो खेत था उस खेत में वो चले गए। तो महर्षि गौतम ऋषि जी वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने गाय को देखते ही उनको पास में बुलाया और उनको कुछ चारा खिलाने लगे। तो वो चारा खाते ही वो गाय जमीन पे गिर गई, वो गाय वहाँ पे मर गई। तो वो ब्राह्मण लोग जो थे और उनकी पत्नियां थी वो वहीं पे छुपी हुई थी, जिनको बदला लेना था गौतम ऋषि जी से। तो छिपकर वो बाहर निकल के आए और जहाँ पे छुपे थे वहां से, एंड उन्होंने गौतम ऋषि जी पे गौ हत्या का पाप लगाया। उस टाइम पे गौ हत्या करना ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उन ब्राह्मणों ने उनको धिक्कार कर वहाँ से निकल जाने के लिए कहा पूरे परिवार से। तो गौतम ऋषि जी वहाँ से निकल गए। थोड़ी कुछ दूरी पे उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया और वहाँ पे वो रहने लगे। बट जो ब्राह्मण थे उन्होंने वहाँ से भी उनको निकलने के लिए कहा और जो वगैरह रहता है वो भी करने से उनको मना कर दिया। तब गौतम ऋषि जी ने गौहत्या शुद्धिकरण के लिए सभी से प्रार्थना की। तभी सभी ब्राह्मणों ने कहा। तो ऋषि मुनि ने उन बहुत से जो चीज़ें थी वो बताई उनको। उसमें से एक थी कि यहाँ पे माता गंगा को प्रसन्न करो और यहाँ पे उन्हें स्थापित करो, एंड उनके उनका जो जल है माँ गंगा का, उससे स्नान करके जो गौ माता का जो गया था वो धुल जाएगा। तो उन्होंने वैसे किया एंड उनको जितनी भी चीज़ें उनको बोली गई थी वो उन्होंने कंप्लीट की थी। तो उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि जी को कहा कि आप कोई जो भी आपका वर है वो मांग लो। तो गौतम ऋषि जी ने उनसे मांगा। तभी भगवान शंकर जी ने कहा कि आप तो पहले से ही इस पाप में भागी नहीं थे, जो आपने पाप किया वो तो ऐसे फॉल्स था, बट वैसे तो ये लोग इसमें दोषी है। तो ये बात सुनकर गौतम ऋषि जी ने कहा कि को यहाँ पे स्थापित कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने वो बात मान ली उनकी। एंड फिर गंगा माता ने उनसे कहा कि अगर मुझे यहाँ पे स्थापित करना है तो आपको तो शंकर भगवान जी को यहाँ पे लिंग स्वरूप में प्रकट होना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। एंड जो भी आप लिंग देख रहे हो ये त्र्यंबकेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है तो वो इसी का प्रतीक है कि सारे भगवान यहाँ पे। एंड इसीलिए इसमें 3 ऐसे छोटे छोटी पिंड है जो कि रिप्रेजेंट करते ब्रह्मा विष्णु एंड महेश को, जितना मुझे पता है। तो ये कुछ जो स्टोरी थी मुझे पता है। बाकी अगर आपको जानना है तो आप YouTube से जान सकते हो और वहीं पे भी आप लोकल जो रहते हैं उनसे भी आप पता कर सकते हो। बट जितनी मुझे पता थी वो इतनी स्टोरी है। तो चलो अभी त्र्यंबकेश्वर का भी दर्शन हो गया मेरा करके, एंड बहुत ही अच्छे से हुआ। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ थी, मैं कहूँ तो मैं जब मंदिर में इंटर किया जब वहाँ पे रुका 5:30 बजे मैं पहुँचा, तभी मंदिर ओपन हुआ था। एंड लिटरली मंदिर ओपन होने के बाद जस्ट 10 मिनट्स में दर्शन हो गया मेरा, लिटरली। एंड मैं वहाँ पे बैठा रहा थोड़ी देर अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। सीरियसली, मतलब म्यूज़िक चालू था, आजू बाजू में लोग थे, बट बहुत ही पीसफुल था। चालू है, बहुत पीसफुली दर्शन हुआ एंड लिटरली बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोग 1 जनवरी को आए थे, हम 4 जन आए थे, बट तभी लिटरली हमारा दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि तभी लाइन ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो क्या ही मतलब हम करें, क्योंकि हम लोग आए थे 1 डे ट्रिप के लिए। तो आए हम लोग जस्ट पहुँचे तो देखा उसके 3-4 घंटे और लाइन में लगने वाले थे।
तो बोला नहीं जाने दो, हम लोग बाहर से ही चले गए थे। बट थैंक गॉड आज मेरा दर्शन इतना अच्छे से हुआ है ना, क्या ही बताऊँ। अगर आपको आना है ना, लिटरली मैं रिकमेंड करूँगा कि मॉर्निंग में आके दर्शन करके जाओ। स्टे करो नाइट में, मॉर्निंग में दर्शन लो और निकल जाओ सुबह। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो चलिए अभी मिलते हैं, मैं बीच बीच में अगर कुछ सीनरी रही तो मैं दिखा दूँगा, अदरवाइज़ तो डायरेक्टली घर पे पहुँच जाएंगे हम लोग। तो चलिए चलते मिलते हैं आगे। सो फाइनली पहुँच गए हम, ये मनोर पे पहुँच गए। अभी तो यहाँ से क्या हम बिना मैप के भी जा सकते हैं। तो चलिए कुछ नाश्ता कर लेते और निकल लेते। भूख तो कतई तगड़ी लगी है। When you are solo ride, you want to enjoy the ride. How you can manage the इसमें स्पीकर है and I'm listening song. फाइनली हम पहुंच गए। तो फाइनली पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन पे। घर आ गए बाबू, घर आ गए। कौन है ये, कौन है मेरे जगह पे गाड़ी? जैसे आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी सभी, जो कि ये तीनों ज्योतिर्लिंग की ट्रिप की वीडियो है मेरी, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि कैसे आपको क्या क्या फॉलो करना है। क्योंकि जो मैंने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का डाला था, तो जो मैंने ट्रैवल किया था वो तो ट्रेन से था, बस से था। तो उसमें भी मैंने इन डिटेल बताया था कि आप कैसे और कहाँ से जा सकते हो बस पकड़ के अगर आप जा रहे हो तो। सेकेंडली जो मैं घृणेश्वर गया था, वहाँ पे मैं बाइक पे गया था। तो माई बेस्ट सजेशन इज कि अगर आप अकेले जा रहे हो और बाइक पे जा रहे हो ना, तो कतई बोलते ना रॉन्ग डिसीजन होगा आपका। बट आप कार से जा रहे हो ना तो बहुत सही है, क्योंकि जो समृद्धि महामार्ग बनाया है ना, उससे आप बहुत जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच सकते हो। एंड एक्चुअली वो बाइकर्स के लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको गूगल मैप पे कैसे वो लोकेशन डालना है वो अगर आपको पता नहीं होगा ना, तो आपके लिए वो हेक्टिक होगा। सो अगर आप घृणेश्वर जा रहे हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप कार से जाओ या तो फिर ट्रेन वगैरह से जाओ। एंड अगर आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो मुंबई से तो बेस्ट है आपके लिए बाइक। मनोहर वाला मार्ग, मनोहर वाला जो रास्ता है वो लेके जाओ। एक तो मतलब बीच बीच में सीनरी है, वो रोड भी बहुत इतना पीसफुल है ना एंड शांत है ना, और बीच जब मतलब ऐसे घने जंगलों में से निकलता है ना, ऐसा डरावना भी है। तो ये मेरे सजेशन है कुछ। और हो सके उतना गेयर्स, अगर अकेले जा रहे हो तो डेफिनेटली गेयर्स में जाना, प्रॉपर गेयर्स में जाना। एंड हो सके उतना रेस्ट करना, क्योंकि मैंने जो राइड की है ना 2 दिन की, जो घृणेश्वर से लेके त्र्यंबकेश्वर नासिक, मैं लिटरली इतने घंटों तक बाइक कभी पहले नहीं चलाई थी। हाँ, एक बार गाँव जाके आ चुका था। वो हमारा कंटिन्यूस 12 आवर्स का राइड था। तो उसके बाद ये मेरा कुछ 13 या 14 घंटे का राइड था कंटिन्यूस। तो मुझे जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊंगा। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी, जब मैं राइड पे जाता हूँ तभी। क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं ये वाली राइड पे ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जब मैं अकेला था। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, जो कि मैंने फेस की अकेले। तो मैंने वो कुछ चीज़ें सीखी, वो एक्सपीरियंसेस लिए मैंने, एंड आई विल डेफिनेटली अप्लाई दोज एक्सपीरियंसेस इन माय कमिंग वीडियोस एंड कमिंग राइड्स। सो चलिए ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार दिखाते रहना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहिए, आराम से गाड़ी चलाइए। तो चलिए बाय, टाटा।